पायल अपनी दुकान पर लगाती है पकोड़ों में आग का तड़का और उन्हें करती है आग में फ्राई। यह देखने के लिए लोग शहर से आने लगे और उसकी दुकान पर पकोड़ों का इतना ऑर्डर हो गया कि शहर के लोग भी उसे खाने के लिए तरसने लगे। और उसको खाकर कस्टमर की जो हालत हुई, यह देखने के लिए और जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। छोटी सी बस्ती कुंजपुर अपनी सादगी और हरे भरे खेतों के लिए जानी जाती थी। इस बस्ती में रहती थी पायल, एक मेहनती और सपने देखने वाली महिला। पायल का जीवन आसान नहीं था। पायल के पति गुजर जाने के बाद अपने 2 छोटे बच्चों का पेट पालने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। उसने खेतों में मजदूरी की, घरों में बर्तन धोए, जो भी काम मिला किया। वैसे तो वह +2 पास थी, पर उसे इस बुरे समय में कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी। उसने जो बन पड़ा वो सब काम किए, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पायल के मन में हमेशा से कुछ काम करने की इच्छा थी, पर उसकी शादी हो गई और वह सपना उसका बीच में ही अधूरा रह गया। वह सोचती कि अगर उसका छोटा सा भी व्यवसाय होता तो शायद वह अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे पाती। और उसकी कहीं जॉब भी नहीं लग रही थी, इसलिए घर की परिस्थितियां और भी मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन वह गांव के मेले में जाती है। मेले में एक दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। वह उस दुकान के पास जाती है। वह देखती है कि वहां पकोड़े बिक रहे होते हैं और लोग बड़े मजे से घर के जैसे स्वाद वाले पकोड़े वहां खाने का आनंद ले रहे होते हैं। वहां पर वह देखती है कि वहां तरह तरह के पकोड़े बिक रहे थे और लोग उसे बड़े आनंद के साथ खा रहे थे, क्योंकि मेले में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें घर के जैसे स्वाद हो और वह खाने में टेस्टी भी लगे। फिर वह सोचती है कि क्यों ना मैं भी पकोड़े बेचूं। यह विचार आते ही पायल उत्साहित हो उठती है। उसके बाद क्या था, वह घर वापस आते हुए बचत के पैसों से बेसन, मसाले और तेल को खरीदती है और साथ ही साथ तरह तरह के पकोड़े बनाने के लिए तरह तरह की सब्जियां, पत्ता गोभी, प्याज, आलू, यह सब खरीदती है। फिर क्या था, वह यह सारा सामान खरीदकर घर वापस आ जाती है। घर आकर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे पुरानी रेसिपी से स्वादिष्ट पकोड़े बनाने बताए थे। उसके खाने की तारीफ पूरे गांव में होती थी। पायल का खाना पूरे गांव में मशहूर था। उसके खाने में एक अलग ही टेस्ट था। अब उसने अपनी माँ की रेसिपी से पकोड़े बनाने शुरू किए और पकोड़ों की खुशबू इतनी ज़्यादा कि वो आधे गांव में घूम जाती। अब क्या था, उसने एक छोटी सी रेहड़ी तैयार की और उसके बाद वह गांव में पकोड़ों का ठेला लगाने लगी और उसके पकोड़े गांव में बहुत मशहूर हो गए। लोगों को उसकी खुशबू और स्वाद बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले दिन उसकी अच्छी कमाई हुई और अब पायल का हौसला बढ़ गया। पहले वह एक जगह पर खड़े होकर ठेला लगाती थी, लेकिन अब वह गांव में घूम घूम कर पकोड़ों को बेचने लगी। बच्चे स्कूल से आते वक्त उसके पकोड़े खाते और महिलाएं इकट्ठे होकर उसके पकोड़े खाने का आनंद लेती। अब उसकी कमाई से उसने एक कमरा किराए पर ले लिया और वह बहुत खुश रहने लगी। पर गांव में उसकी कमाई पक्की नहीं थी। कभी कभार कमाई हो जाती और कभी कभार लोग ना आते तो उसकी कमाई नहीं भी होती थी, पर यह उसके लिए एक निश्चित कमाई का साधन नहीं बना। वह ऐसा कुछ चाहती थी जिससे कि उसका बिजनेस में कमाई होती रहे और वह अपने बच्चे और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। फिर उसे किसी ने सलाह दी कि बस स्टैंड के पास बहुत ज़्यादा लोग तरह तरह की रेहड़ियाँ लगाते हैं और वहाँ उनकी बहुत बिक्री होती है। फिर क्या था, पायल भी बस स्टैंड के पास जाती है। पायल वहाँ देखती है कि वहाँ बहुत से लोग रेहड़ी लगा रखे हैं। वहाँ एक बूढ़े अंकल जूस की दुकान खोले हुए होते हैं और बहुत से ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं। क्योंकि वहाँ बसों का टाइम बार बार बदलता रहता है तो बहुत से लोग बस स्टैंड पर आते रहते हैं। पायल भी सोचती है कि मुझे भी अपने पकोड़ों की दुकान यहीं पर लगानी चाहिए, इससे मेरी भी बहुत अधिक बिक्री होगी। अब पायल की दुकान पर पकोड़ों की अच्छी बिक्री होना शुरू हो गई थी और बहुत से लोग उसकी दुकान पर पकोड़े खाने के लिए आने लगे थे। पर एक दिन क्या होता है कि बहुत जोर की बारिश होती है
और बहुत ज़्यादा तूफान भी आ जाता है, जिससे कि पायल की दुकान पर रखे हुए सारे पकोड़े इधर उधर उड़ जाते हैं और पायल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर पायल सोचती है कि बाजार में ये जगह हमेशा मेरे लिए निश्चित नहीं होगी और मौसम भी हमेशा मेरा साथ नहीं देगा। बारिश या तेज धूप में ठेला लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पायल अपनी दुकान पर पकोड़े बेच रही होती है और वह देखती है कि एक अंकल फ्रूट की टोकरी लेकर बस में चढ़ रहा होता है और उसके हाथ में कुछ पत्तलें भी होती हैं और वह बोल रहा होता है, मीठे मीठे फल ले लो, केले ले लो, संतरे ले लो, फ्रूट चाट ले लो। पायल भी घर आकर सोचती है कि वह भी यह काम कर सकती है। अगले दिन क्या था, पायल सुबह जल्दी उठती है। उसने ताजे पकोड़े बनाने शुरू किए और एक बड़ी टोकरी में सजाकर वह भी बस स्टॉप पर पहुंच गई। जब बस आई तब वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर हिम्मत कर वह बस में चढ़ गई। उसने मधुर आवाज में कहा, गर्मा गर्म पकोड़े वाली, एक बार खाओगे बार बार आओगे, स्वाद भूल नहीं पाओगे। बहुत से लोगों ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। बहुत से लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन पायल ने हार नहीं मानी। वह हर यात्री से विनम्रता से बात करती और उन्हें अपने पकोड़ों के बारे में बताती। धीरे धीरे लोगों को उसकी मेहनत और पकोड़ों के स्वाद पर भरोसा होने लगा। कुछ दिनों में पायल बस में पकोड़े बेचने के लिए मशहूर हो गई। सुबह और शाम जब कुंजपुर से शहर और शहर से कुंजपुर जाती बस, तो लोग उसका इंतजार करते। उसके पकोड़े इतने स्वादिष्ट होते थे कि कई लोग तो सिर्फ उसके पकोड़े खाने के लिए ही बस में चढ़ते थे। बच्चों को तो उसके पकोड़े का स्वाद बहुत ज्यादा पसंद था। बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी पायल का बहुत सम्मान करते थे। वे उसकी मेहनत और लगन को देखकर प्रभावित थे। कई बार वे उसकी मदद भी करते थे, जैसे किसी अनजान यात्री को उसके पकोड़ों के बारे में बताना। एक दिन पायल बस में पकोड़े बेच रही होती है और उसी बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। वह बहुत ज्यादा थका और उदास लग रहा होता है। वह सीट पर बैठता है, तभी उसे जोर से खांसी आती है और पायल उसे पानी का ग्लास देती है। वह व्यक्ति पानी पीता है और पायल का बहुत अधिक धन्यवाद करता है। उसके बाद पायल उन्हें गर्मा गर्म पकोड़े देती है। पकोड़े इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वह पायल से उसकी सारी कहानी पूछते हैं। पायल अपनी सारी बातें उस बुजुर्ग अंकल को बताती है। वह बुजुर्ग आदमी शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वह पायल की मेहनत और ईमानदारी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। वह पायल को अपने होटल में पकोड़े सप्लाई करने का प्रस्ताव देता है। पायल को यह एक सपने जैसा लग रहा था। उसके बाद गांव में एक बड़ी सी गाड़ी आती है। ऐसी गाड़ी पहले कभी भी गांव में किसी ने नहीं देखी। बच्चे उस गाड़ी के पीछे भागते हैं। तभी वह गाड़ी वाला एक आदमी के पास रुकता है और उससे पायल का पता पूछता है। फिर वह व्यक्ति पायल का पता पूछकर पायल के घर पहुंच जाता है और पायल के पास जाकर बोलता है, मुझे उन्हीं सेठ ने भेजा है जिनको आपने बस में पानी पिलाया था। यह सब सुनकर पायल चौंक जाती है और वह व्यक्ति पायल से बोलता है, क्या आपने वह ऑर्डर रेडी कर दिया है? और पायल को यह सब एक सपने जैसा लग रहा होता है। पायल ने पकोड़े गांव में बेचने के लिए बनाए ही होते हैं। वह सारा ऑर्डर उस व्यक्ति को दे देती है। पायल का बहुत अच्छा बिजनेस हो जाता है। उसके बनाए पकोड़े बड़े बड़े होटलों में अब बिकने लग जाते हैं और वह बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाती है और इसी के साथ साथ एक बड़ा मकान भी खरीदती है और अब वह लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।